अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में एक टॉपिक जो है म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। ये वाला टॉपिक का नाम होता है टोटल इंटरनल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TIR। ये तुमने 10th क्लास में पढ़े थे, याद आ रहा है? ये 10th क्लास में तुमने पढ़े होंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 10th क्लास में पढ़ते बेटा? कौन कौन पढ़े थे बताइए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां पे था? टॉपिक का नाम बताइए, कौन सा टॉपिक में था बेटा? टॉपिक का नाम यस रेनबो। ये देखो, जो बच्चे को नहीं पता उन लोग थोड़ा ध्यान रखिए। ये 10th क्लास का बुक है ना? ये देखो लिखा है देव। देव, तुमको दिखाई दे रहा है बेटा? देव, देव, हाँ यस बेटा। देखो, हम बार बार बोलते हैं ना 10th क्लास में पढ़े। ये देखो ये वाला इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल, इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके बेटा, इसका मतलब ये होता है। तो अभी क्या होता है, लाइट ऐसे ऐसे आ रहा है, राइट इधर रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है, इंटर्न और रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये कैसे होता है वो मैं अभी डिस्क्राइब करेंगे। ओके, पहले चेक करते हैं टोटल इंटरनल। पहले हमको तो TIR को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। TIR का फर्स्ट कंडीशन ये होता है, लाइट डेंसर से रेयर के तब जाएंगे। लाइट कहां से जाएगा? डेंसर से रेयरर में जाएगा, फर्स्ट चीज है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than क्रिटिकल एंगल। तो हर बच्चे को डाउट होता है भाई क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो क्रिटिकल एंगल के बारे में भी हम तुमको यहाँ पे बताते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्यू टू व्हिच angle of refraction is 90 degree when light moves from denser मतलब ये वाला, ये कोई एक एंगल हो और जिसकी वजह से लाइट ऐसे चला गया, ये 90 डिग्री हुआ, ये R हुआ और ये वाला I हुआ। तो इस I को क्या बोलेंगे? C कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये वाला डेंसर मीडियम, ये वाला रेयर मीडियम, ठीक है। अच्छा अच्छा सुनिए और एक बार, एक दो बार करके सुनिएगा। लाइट जब डेंसर से वाला डेंसर मीडियम से रेयरर के तरफ जाते हैं, जैसे मतलब हमने पानी के अंदर, जैसे इस चीज को एक बार एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे कोई बल्ब रख देते हैं पानी के अंदर, ये वाटर है। तुम सोच रहे हो बल्ब फूट जाएगा? नहीं बेटा, उसको मान लो वाटर प्रूफ करके रख दिया, ठीक है ना। तो लाइट कैसे जाते हैं? यहां से ऐसे इंसिडेंस होती है, ये लाइट सीधे चला जाता है। ओके, क्रिटिकल एंगल में जब इंसिडेंस करते हैं, यहाँ पे जब होती है तो लाइट यूं चला जाता है, और बीच में जो लाइट होती है वो सारे ऊपर की तरफ चलता है।
ये क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात है। जब क्रिटिकल एंगल हुआ तो लाइट क्या होगा, ये जो है इससे, ये जो क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंस हुआ तो इस तरीका से चला गया। ओके, अब इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा लाइट इधर आ जाएगा, तो ये वाला रिफ्लेक्शन हुई। और ये जो हुआ ये क्या हुआ, ये सब रिफ्रैक्शन हुआ। जो क्रिटिकल एंगल से कम होगी सब जगह पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इस बात को अच्छा से समझ लो, इस बात को अच्छा से समझ लो। ये देखो, ये डायग्राम को और एक बार बनाता हूं, फिर टाइम आएगा फिर मेरे से पूछोगे तो फायदा ज्यादा रहेगा। ये हमने यहाँ पे बल्ब है, यहां से लाइट रेज गया, यहां से नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये वाला एंगल हुई। तो अभी ये लाइट ऐसे चला गया, अभी इस लाइट को और थोड़ा बढ़ा दिया, ये जो है ना ये वाला पोर्शन ऐसे जा रहा है। आई मान लो कि ये लाइट क्या होगा, बाहर की तरफ जा रहा है। आई मान लो कि तुमने इस जगह पे इंसिडेंट करा दिया लाइट को, ये लाइट और बाहर नहीं गया, ये इधर चला गया। और ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा हो गया, तो लाइट इधर आ गया। तो लाइट कैसे कैसे हो रहा है देखो, ये जो लाइट से यहां से जो लाइट रेस जा रहा है, ये वाला भी एंगल, ये वाला भी एंगल, ये वाला भी एंगल, सारे एंगल है ना। तो जब देखा कि क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर में हो गया तो राइट रिफ्लेक्ट हो गया। जब क्रिटिकल एंगल में हुआ तब 90 डिग्री हुआ, और जब क्रिटिकल एंगल से कम हुआ, ये तो क्रिटिकल एंगल से कम होगा, ओके, उस केस में लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्टेड हो गया। लाइट क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड हो। इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, थोड़ी सी दूर दूर बनाते हैं डायग्राम को। ये मान लो हमारा पानी है, हमने ऐसा करके यहाँ पे कोई बल्ब ग्लो करा रहे, कोई चीज ग्लो करा रहे यहाँ से, तो लाइट यहाँ पे आ सकती है। एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एक ऐसा बेस बना दिया, लाइट ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पे कुछ एंगल होगी, लाइट यहां से भी आ सकती है, लाइट ऐसा भी आ सकती है, यहाँ पे भी इंसिडेंट होता है। 3 जगह पे इंसिडेंस दिखा है, केस 1, केस 2, केस 3। लाइट तो कहीं भी जा सकते हैं ना, हर डायरेक्शन में जा सकते हैं, मैंने इसी डायरेक्शन को बताया। ये वाला एंगल तो बहुत छोटा है, ये वाला एंगल इससे बड़ा है, ये वाला एंगल तो और भी बड़ा है। तो ये वाला एंगल क्या हुआ, ये वाला आई, ये I1, ये वाला I2, ये वाला I3। I1 जो है उसमें लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, लाइट ये वाला आर है आई एंगल के लिए। फिर और एंगल बढ़ा तो क्या होगा, लाइट ऐसे चला गया, मतलब इसके बीच में जो भी होगा रिफ्रैक्टेड हो गया। तो I2 के लिए ये जो यहाँ पे आर के वैल्यू 90 डिग्री से लेसर, और I2 के लिए आर के वैल्यू 90 डिग्री हो गया। और I3 जब हुआ तब क्या होगा, लाइट ऐसा आ गया, तो आर जो है 90 डिग्री से भी ग्रेटर हो जाएगा। तो 90 से ग्रेटर होगा तो क्या हो जाएंगे, ये वाला 90 से भी ग्रेटर होगा, 90 से ग्रेटर हो गया तो लाइट तो और इसमें नहीं रहेंगे, लाइट दूसरा मीडियम में चला जाएगा, उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आ रहा था उसी मीडियम में आ जाएगा। दैट मीन्स इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये जो थर्ड केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ तो मतलब रिफ्लेक्शन हो गया। फिर तुम जानते हो लाइट कभी भी कोई जगह पे इंसिडेंट करते हैं उसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन इस केस में देखो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, जो है टोटली रिफ्लेक्टेड हो गया, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिस मीडियम से है उसी मीडियम में चला गया। तो जिस
इंसिडेंट एंगल के वजह से आर के वैल्यू 90 डिग्री हो गया, उस I2 को क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्यू टू व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना। अभी आता है डाउट की बात। जिसको डाउट पूछना है एक बार नाम लिख दो, जिसको डाउट पूछना है, ये जो चीज अभी भी जिस जिसके डाउट आ रहा है एक बार नाम लिख दो और वॉइस से मेरे को पूछो तो हमको पता चलेगा कौन बोल रहे हैं। क्रिटिकल एंगल अभी भी मान लो डिफिकल्टीज लग रहा है तो मेरे को एक बार नाम लिख दो चैट बॉक्स में, फिर मेरे को वॉइस से डाउट पूछो, बोल के डाउट पूछो। अच्छा ओके, तो ये बात इस चीज की है, जो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चंस होगा तो उस जगह पे देखेंगे, जैसे कोई मतलब बल्ब यहाँ पे ग्लो कर रहे हैं, क्रिटिकल एंगल में जो हुआ वो तो चला गया, क्रिटिकल एंगल में जो हुआ वो तो चला गया, लेकिन क्रिटिकल एंगल के बाहर से होगा तो लाइट इधर, इस तरफ, इधर, इधर, इस तरफ, ये चला जाएगा। मतलब इतना एरिया से लाइट बाहर आएगी और इधर से लाइट ऐसे फ्लैश हो जाएंगे और इसके आगे जितनी भी लाइट होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो बाहर जाने वाला लाइट यही होगी। तो ये वाला किसका है, रिफ्रैक्शन। ये वाला क्या है, रिफ्लेक्शन। कौन सा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये तो इंटरफेस के थ्रू जा रहा है। ये वाला किसके थ्रू, इंटरफेस के थ्रू जा रहा है, दो फेस के बीच में से जा रहा है। ये जो फेनोमेना है इसी को ही क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देव, इज इट क्लियर नाउ? देव, Dev, can you hear me? Priyanshu? Priyanshu? Okay, Monish? अच्छा बेटा, एक बच्चे ने और नो लिखा था, मैं उसका नाम नहीं देख पाया था, उसका नाम बताइए। एक बच्चे ने नो और लिखे थे, इन लोग तो लिखे थे, और बाकी एक बच्चे ने और लिखा था, एक बार प्लीज बता दो। अच्छा, स्मृति समझ में आ गया बेटा? स्मृति आ गया? अच्छा ओके। तो ये जो है ना, हम लोग इस तरीका से फिजिक्स को पढ़ेंगे, समझ में आ जाएंगे। अभी तो तुम लोग को समझदारी आ गया, तो तुम अच्छे से पढ़ो, देखोगे अच्छे से आ जाएंगे। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग का बात थी ये वाला फाइंड करने का, जो हम लोग का पर्पस था म्यू इक्वल्स टू 1/sin c प्रूव करने का। म्यू इक्वल्स टू 1/sin c, वेरी इजी। फिर एक बार डायग्राम को हम बनाएंगे। ये वाला आर, ये वाला आई, तो लाइट किधर से किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये वाला वाटर, ये वाला एयर, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे तो ये लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे ऊपर में, W, गुड, ओके W। तो हम ऐसे लिखेंगे ना, साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल्स टू म्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे W, यहाँ पे क्या लिखेंगे A, और यही बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है W, उसी को ही क्या बोलते हैं, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। पानी हो, चांदी हो, है ना, डायमंड हो, है ना, तेल हो, कुछ भी हो, उसमें म्यू लिख के रख देंगे। बात क्लियर, बात क्लियर? देव, प्रियंशु, मोनीश, स्मृति, ओके। अभी अभी बताइए, साइन यहाँ पे लिख दिया C, तो I की जगह C लिख दिया, तो R की जगह क्या लिखेंगे, जब I इक्वल टू C होगा, R इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। ऋषभ 90 डिग्री बोल रहे हो, ओके गुड। अमृत 90 बोल रहे हो, आखिया 90, राहुल राज 90, मोनिश 90, प्राची 90, और बाकी बच्चे 90, कुणाल भट्ट 90, प्रियंशु 90, देव भी 90, निकिता भी 90 बोल रहे हैं, ओके।
प्रियांशु सभी, लेकिन प्रिया विमल किधर है? प्रिया विमल, प्रिया विमल, प्रिया विमल, आर यू प्रेजेंट? अच्छा ओके गुड। तो तुम भी 90 बोल रहे हो बेटा? प्रिया विमल 90 है? चलो सभी ने 90 बोला, 90 लिख देते हैं। तो ये हो गया म्यू, दैट मीन्स 1/sin c equals to mu, therefore mu equals to 1/sin c. बात क्लियर? इज इट क्लियर? Is it clear? Okay. Otherwise, we can write sin c equals to 1/mu. That is c equals to sin inverse 1/mu. ये तो बेटा मैथ का पार्ट है, कैसे भी लिख दे। ओके, इसको क्या लिखते हैं? c इक्वल टू साइन इनवर्स 1/mu, नहीं तो sin c इक्वल्स टू 1/mu. नाउ इज इट क्लियर? हाँ बेटा बोलो। थोड़ा सा मिस्टेक किया तुमने, तुमको ये पूछना था जब I ग्रेटर देन C होता है तभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो TIR के लिए क्या होना चाहिए जो तुमने बोला, ये जो पॉइंट्स को हमने लिखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है बेटा? देव, देव, यस, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अभी मैं तुमको एकदम गारंटी के साथ बता दे रहा हूं, तुम और कभी भूल नहीं पाओगे। ये जो तुम्हारा क्लियर हो गया, इसका रिकॉर्ड भी रह गया और इसको और कभी पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो तुम्हें इसी माइंड में फिक्स हो जाएंगे, बिकॉज हम लोग बहुत सारे स्टोरी बना के बताया, बहुत एक्सप्लेन करके बता दिया, तो तुम्हें और कोई दिक्कत नहीं होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसका कंडीशंस क्या होती है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से म्यू और क्रिटिकल एंगल के बीच में व्हाट इज द रिलेशन, हाउ टू डिराइव इट। ओके, नॉट ओनली दैट, ये जो तुम्हारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो अभी हम लोग करेंगे, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कोई बताओगे? इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एनीबॉडी कैन गिव द नंबर ऑफ इट? किसी बच्चे ने उस क्वेश्चन का नंबर बताओगे? क्वेश्चन नंबर मैंने 10th क्लास में भी कराया था, जस्ट तुम लोग को बता देता हूं क्वेश्चन नंबर। हाँ 9.5 बेटा, इसके बाद हम लोग को जरूर एक्सरसाइज का 9.5 क्वेश्चन करना है, तब देखोगे। और भी यस आकाश करेक्ट, ये 10th क्लास में भी मैंने करा दिया था, 10th में, और अभी भी करो 9.5, बार बार एग्जाम में आते भी है। तो ये 9.5 सभी करिएगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए इसको ऑफ करते हैं रिकॉर्डिंग।